हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी रिलीज किया गया है और इस पर ऑलरेडी ही हमने एक वीडियो लेक्चर डाल दिया था जिस पर यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें कई लोगों का प्रश्न यह था कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि मींस किस पोस्ट के लिए आपका कितना वैकेंसी है, किस कैटेगरी में आपका वैकेंसी है और किसमें आपका जीरो पोस्ट है यानी कि वैकेंट सीटें हैं। तो उसके बारे में हम लोग जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, किसमें आपका पोस्ट है, किसमें आपका मेल के लिए पोस्ट है, कितना आपका फीमेल के लिए पोस्ट है। ठीक है, और कौन कौन से पोस्ट आपके मेल के लिए और कौन कौन से आपके फीमेल के लिए है, इसका पे स्केल कितना है यानी कि सैलरी आपके कितने मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और किस पोस्ट में आपका कितना वैकेंसी आया है सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि कई लोगों का यह प्रश्न था, कमेंट बॉक्स में भी हमने देखा कि कई लोगों का यह प्रश्न था कि इसके बारे में हमारा डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब यह वैकेंसी आपको कहां पर आया हुआ है तो यहां पर देख सकते हैं sarkariresult.com। ठीक है, यहां पर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि यूपीपीएससी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, यही आपका वह पोस्ट है। यहां पर देख सकते हैं यूपीपीएससी, यहां पर आपको दिख रहा होगा यूपीपीएससी। ठीक है, यूपीपीएससी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, यही आपका वह पोस्ट है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि कितना टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 109। ठीक है, 109 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ था। ठीक है, कितने पोस्ट के लिए आपका 109 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ था। और यह फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हो गया तो यहां पर देख सकते हैं यह फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया 17 अक्टूबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया। 109 पोस्ट के लिए आपका आया हुआ है और यूपीपीएससी के द्वारा आपका यह रिलीज किया गया। ठीक है, यूपीपीएससी का मतलब क्या होता है आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका यह रिलीज किया गया था। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं कि आपका फीस वगैरह हमने बता दिया था उस वीडियो लेक्चर में भी कि फीस अगर जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, ठीक है, तो फिर उनके फीस लग रहे हैं 125 रुपए। और वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके फीस लग रहे हैं 65 रुपए। ठीक है, और पीएच कैंडिडेट के लिए आपका 25 रुपीज लगेगा। ठीक है, पीएच कैंडिडेट के लिए आपका 25 रुपीज लगेगा। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं एप्लीकेशन हमने बता दिया था कि 17 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 18 नवंबर रखा गया है। ठीक है, करेक्शन डेट भी यहां पर देख सकते हैं 25 आपका यहां पर देख सकते हैं 25 नवंबर आपका करेक्शन डेट रखा गया है। लास्ट आप करेक्ट अगर मतलब फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको कोई मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है तो फिर आप 25 नवंबर तक फॉर्म को सुधार कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मिस आपका एज क्राइटेरिया। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया यहां पर भी देख लेते हैं और डिटेल में भी अभी हम बताएंगे। ठीक है, मिनिमम एज आपका मांगा गया है 21 ईयर, पोस्ट वाइज वो आपको वेरी करेगा और मैक्सिमम एज भी आपका देख सकते हैं 50 ईयर आपका दिखा रहा है और पोस्ट वाइज ये भी आपका वेरी करेगा। ठीक है, अब इसके बारे में हमने बताया था कि रजिस्ट्रार के लिए कितना पोस्ट है, उसके बाद असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए कितना पोस्ट है, रीडर के लिए कितना है, प्रोफेसर आचार्य के लिए कितना है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोफेसर संस्कृत के लिए कितना है, ये पोस्ट वगैरह हमने बता दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे कितने पोस्ट आपके आए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसी के बारे में एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, सैलरी वगैरह कितना है, इन सभी चीजों के बारे में अब हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तो आपका हो गया वैकेंसी। ठीक है, आपका ये वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका वैकेंसी यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपका वही आपका थंबनेल दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि एलिजिबिलिटी वगैरह क्या क्या आपका मांगा गया है। ठीक है, तो अब यहां पर देख सकते हैं ये आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, नोटिफिकेशन जिसको हम लोग रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रार का आपका दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट जो आपका था वो कौन सा है आपका रजिस्ट्रार का। ठीक है, तो रजिस्ट्रार के बारे में हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले तो आपका यही बता रहा कि ओटीआर वगैरह आपको कैसे भरना है। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम थोड़ा सा भी जूम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले तो आपका यही बता रहा है कि ओटीआर आपको कैसे भरना है। तो ओटीआर भरने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक तो आपका वेबसाइट जो कि है आपका यूपीपीएससी का। ठीक है, यूपीपीएससी देख सकते हैं कि आपका www.uppsc.up.nic.in पर आप जाकर ओटीआर अपना क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आता है आपका पोस्ट। ठीक है, तो पहला जो आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा वह है आपका रजिस्ट्रार का। ठीक है, पहला वैकेंसी कौन सा है आपका रजिस्ट्रार का। तो रजिस्ट्रार की वैकेंसी को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए
अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पहला जो पोस्ट है आपका वो है रजिस्ट्रार का, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रार, ठीक है, पहला आपका रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार में आपको कितना पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, 4 पोस्ट है। कितना पोस्ट है आपका, 4 पोस्ट है। टोटल कितना पोस्ट है आपका, 4 पोस्ट है रजिस्ट्रार में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन अनरिजर्व, यानी कि आपका 4 पोस्ट है, जो कि आपका टोटल कितना है, अनरिजर्व है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। पे स्केल का अगर बात किया जाए, यानी कि सैलरी आपका कितना होने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15,600 से लेके आपका 39,100 रुपए आपका होने वाला है पे स्केल, यानी कि सैलरी, ठीक है। देख सकते हैं ग्रेड पे एज लिमिट वगैरह की बात की जाए तो देख सकते हैं 35 से लेके 45 ईयर आपका रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। कि मींस आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट आपका बता रहा है कि एज रिलैक्सेशन इज परमिसिबल एज पर रूल एंड इन द केस ऑफ पर्सन हु हैज ऑलरेडी रेंडर्ड एट लीस्ट 1 ईयर सर्विस इन एनी ऑफ द पोस्ट इन द सेंट्रलाइज्ड सर्विस और इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। कि मींस आपने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने 1 ईयर सर्विस रेंडर किया है, ठीक है, मींस सर्विस आपने किया है, ठीक है, तो फिर आपका ये एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। या फिर आपने किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी ग्रेटर टू द एक्सटेंट ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ओवर द एज लिमिट मेंशन्ड अबव, ठीक है। कि जैसा कि हमने देखा कि 21 साल से लेकर, ठीक है, 21 साल से लेकर 40 साल तक आपका एज लिमिट दिखाया गया था, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसमें आपका वेरी कर सकता है 45 साल तक अगर आप ऑलरेडी सर्विसमैन है तो, ठीक है। तो पहला तो ये आपका हो गया कि आपका रजिस्ट्रार का, इसमें हमने देख लिया कि कितना पोस्ट है, 4 पोस्ट है। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कोई भी नहीं है आपका। टोटल जो 4 पोस्ट है आपके वो अनरिजर्व्ड है, ठीक है। अब सैलरी वगैरह हमने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका पोस्ट आता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट आर्किटेक्ट, ठीक है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट। असिस्टेंट आर्किटेक्ट में आप यहां पर देख सकते हैं कितना पोस्ट है आपका, टोटल 7 पोस्ट है, ठीक है। कितना पोस्ट है आपका, 7 पोस्ट है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट आर्किटेक्ट में आपका 7 पोस्ट है, ठीक है। कितने पोस्ट है आपके, 7 पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट में आपके टोटल 7 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट में आपका 7 पोस्ट यहां पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। टोटल कितने पोस्ट है, 7 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहां पर देख सकते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन अनरिजर्व्ड सीटें कितनी है, 6, ठीक है। कि मीन 6 सीटें तो अनरिजर्व है और 1 सीटें हैं आपका ओबीसी के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में यहां पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपका 1 सीटें देखने को मिल रहा है। 1 सीट आपका किसमें है, फीमेल के लिए, ठीक है। 1 सीटें इसमें से आपका फीमेल के लिए है, ठीक है। फीमेल के लिए 1 सीटें हैं और देख सकते हैं अनरिजर्व्ड सीटें यहाँ पर 6 है, ओबीसी के लिए 1 सीटें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेचर ऑफ द पोस्ट देख सकते हैं कि ग्रुप बी के लिए आपका पे स्केल अगर देख सकते हैं तो फिर लेवल 10 का आपका पे स्केल दिया जाएगा। पे स्केल लेवल 10 का क्या है अभी हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका पे स्केल 11 में कितना फीस मतलब कितना सैलरी मिल रहा है, देख सकते हैं कि 67,700, ठीक है। तो यानी कि 50 प्लस सैलरी आपका इसमें भी मिलने वाला है, ठीक है। 60 प्लस सैलरी आपका इसमें मिलने वाला है, ठीक है। 60 प्लस सैलरी आपका मिलने वाला है, ठीक है। एज लिमिट का बात किया जाए तो देख सकते हैं 21 साल से, ठीक है, 21 ईयर से 40 साल तक आपका एज रिलैक्सेशन इसमें भी आपका दिया गया है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन का अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन यहां पर देख सकते हैं इसेंशियल कर रहा है कि ए कैंडिडेट मस्ट पॉजेज ए बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर अवार्डेड बाय ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कि मींस जो कैंडिडेट है, ठीक है, उनका बैचलर डिग्री आर्किटेक्ट में कंप्लीट हुआ होना चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है आपका कि और आप स्टेट लेजिस्लेचर और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ सेक्शन 14 ऑफ आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि मींस आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हुआ होना चाहिए, किससे, वो भी यहां पर देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर के फील्ड में, ठीक है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश किया होना चाहिए किसके द्वारा, आपका पार्लियामेंट के यानी कि कानून के तहत, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। आपका अगर आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है तो फिर आपका स्टेट यूनिवर्सिटी भी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आपने इसका क्या समझ लिया कि इसका हमने देख लिया कि टोटल 7 पोस्ट है। 1 पोस्ट इसमें आपका फीमेल्स के लिए देखने को मिलेगा और सैलरी हमने देख लिया कि 60 प्लस मिलेगा आपका सैलरी, ठीक है। 60K से प्लस आपका सैलरी इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो पोस्ट आता है आपका वो है आपका रीडर आयुर्वेद का आपका देखने को मिलेगा, ठीक है, रीडर आयुर्वेद का। और इसी को जो आपको अगर गवर्नमेंट के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे होंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये क्या दिख कर आ रहा होगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा अलग दिख के आएगा। उसमें आपका लिखा होगा रीडर उपचार्य, ठीक है, रीडर उपचार्य आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख रहा होगा। लेकिन यहां पर आप जब देखेंगे तो रीडर आयुर्वेद आपका सेम पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 36 है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इसमें आपका जो पोस्ट है, ठीक है, वो 36 पोस्ट है आपका। कितना पोस्ट है? 36 पोस्ट आपका देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब जो पहला है यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो है आपका यह है काया चिकित्सा, ठीक है। काया चिकित्सा में देख सकते हैं कितना है आपका 4 पोस्ट है आपका। वर्टिकल रिजर्वेशन अनरिजर्व 2 है, ओबीसी के लिए 2 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें कोई नहीं है, 0 वैकेंसी, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि कौमा आरभीतिया, ठीक है, कौमा आरभीतिया में देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 2। उसके बाद इसमें आपका अनरिजर्व देख सकते हैं 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें भी 0 पोस्ट है। थर्ड आपका आता है रचना शरीर, ठीक है। रचना शरीर में आपका 4 पोस्ट है, जिसमें आपका अनरिजर्व 2 सीटें हैं और एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए आपका 1 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें भी 0 है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? क्रिया शरीर। क्रिया शरीर में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, जिसमें से 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें भी आपका नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका देख सकते हैं द्रव्य गुण। द्रव्य गुण में आपका देख सकते हैं 1 ही पोस्ट है, वो भी आपका अनरिजर्व है। नेक्स्ट आता है आपका देख सकते हैं आघात तंत्र एवं विधि आयुर्वेद। इसमें आपका आता है 2 पोस्ट है, 2 में से आपका 1 तो अनरिजर्व है और 1 ओबीसी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर देख सकते हैं वो है आपका रोग निदान। रोग निदान में देख सकते हैं कितना पोस्ट है आपका 4 पोस्ट है, जिसमें से 2 अनरिजर्व है और 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका पोस्ट आता है वो है आपका स्वास्थ्य वृत्त। स्वास्थ्य वृत्त में यहाँ पर देख सकते हैं कितना पोस्ट है आपका 2 पोस्ट है, 1 अनरिजर्व है और 1 ओबीसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वैकेंसी आता है, ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है आपका यहाँ पर देख सकते हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, ठीक है। प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में देख सकते हैं टोटल 4 पोस्ट है। इसमें आपका वर्टिकल रिजर्वेशन देख सकते हैं कि 2 सीटें तो अनरिजर्व है और 1 सीटें ओबीसी के लिए है और 1 सीटें आपका एससी के लिए, ठीक है। 2 आपका अनरिजर्व है और 1 सीटें आपका एससी के लिए है और 1 सीटें आपका ओबीसी के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका पोस्ट आता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है इसी में आपका शाल्य तंत्र, ठीक है। शाल्य तंत्र का जब आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको शाल्य तंत्र देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। शाल्य तंत्र में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 3 है, ठीक है। कितने हैं? 3 है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके 3 है, जिसमें से आपका बात कर रहा है कि वर्टिकल रिजर्वेशन 1 तो अनरिजर्व है और 1 एससी के लिए है और 1 ओबीसी के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें आपका 0 है। नेक्स्ट आता है आपका देख सकते हैं कि शाल्यक तंत्र। शाल्यक तंत्र में आपका 4 पोस्ट है, जिसमें से वर्टिकल रिजर्वेशन में आपका कह रहा है कि 2 तो अनरिजर्व है और 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें भी आपका 0 है। नेक्स्ट आता है आपका संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत। इसमें आपका टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें से 2 तो अनरिजर्व है और 1 एससी के लिए 1 ओबीसी के लिए, ठीक है। अब बात आती है सैलरी के बारे में। तो सैलरी हमने बताया इसमें कितने मिलेगा आपका 67,700 से स्टार्टिंग है और 2,87,700 आपका मैक्सिमम है, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं 70 प्लस सैलरी इसमें आपका देखने को मिलेगा और 2 लाख तक इसमें आपका सैलरी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी होने वाला है ये है आपका, इसको जस्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आता है आपका प्रोफेसर के लिए, ठीक है। प्रोफेसर आयुर्वेद, ठीक है। प्रोफेसर आयुर्वेद में यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19 देखने को मिल रहा होगा। लेकिन वही अगर आप जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने दिख रहा होगा प्रोफेसर आचार्य, ठीक है। तो प्रोफेसर आचार्य और प्रोफेसर आयुर्वेद सेम ही पोस्ट है आपका। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19 है, ठीक है। पहला यहां पर देख सकते हैं क्या आपका कौमार वित्तीय, ठीक है। कौमार वित्तीय इसके पहले वाले में भी देखें आप, ठीक है, उसमें भी आपका रीडर आयुर्वेद में था, लेकिन इसमें आपका प्रोफेसर के लिए है, ठीक है। कौमार वित्तीय में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 2 है, जिसमें से 2 तो अनरिजर्व है, दोनों ही आपके क्या है अनरिजर्व है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका रचना शरीर में है, रचना शरीर के आपके प्रोफेसर के लिए है। इसमें आपका 3 पोस्ट है, जिसमें से 1 अनरिजर्व है, 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्रिया शरीर। क्रिया शरीर में आपका 2 पोस्ट है, 1 एससी के लिए और 1 ओबीसी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका कौन सा प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग।
इसके प्रोफेसर के लिए इसमें भी आपका देख सकते हैं 3 पोस्ट है, जिसमें से आपका एक अनरिजर्व है, एक एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शाल्य तंत्र। शाल्य तंत्र में देख सकते हैं 3 पोस्ट है आपका। वर्टिकल रिजर्वेशन में कह रहा है कि एक तो अर्बन अनरिजर्व के लिए आपका, और एक सीट एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आपका देख सकते हैं शल्यक तंत्र। शल्यक तंत्र में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 3 है। ठीक है, शल्यक तंत्र में आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, और इसमें देख सकते हैं कि अनरिजर्व सीटें 2 है, अनरिजर्व सीटें 2 है और एससी के लिए 1 है। नेक्स्ट आता है आपका संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत। ठीक है, इसमें देख सकते हैं टोटल 3 पोस्ट है। वर्टिकल रिजर्वेशन में एक देख सकते हैं अनरिजर्व सीट है, एक एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं ये भी आपका ग्रुप ए का है। ठीक है, लेवल देख अगर बात की जाए तो ग्रुप ए का है आपका। ठीक है, पे स्केल इसमें आपका उससे ज्यादा होने वाला, यहां पर देख सकते हैं 78,800 यानी कि 78,800 से लेके आपका 2,09,200 तक इसमें पे स्केल देखने को मिलेगा। एज लिमिट का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं 30 से 50 साल आपका एज लिमिट देखने को मिलेगा, और इसमें आपका एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन का अगर बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में आप यहां पर देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन आपका पहला कह रहा है कि 5 इयर्स डिग्री इन आयुर्वेद फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, कि मींस आपका 5 ईयर का डिग्री होना चाहिए, कहां से आपका देख सकते हैं कि जो कि यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए, या फिर कह रहा है कि 5 इयर्स डिग्री फ्रॉम द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, या फिर उसके अलावा अगर आपके पास डिग्री आपका नहीं है आयुर्वेद में, तो दूसरा आपका कह रहा है कि 5 ईयर आपका डिग्री होना चाहिए, कहां से, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन से होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो कंडीशन है इसमें देख सकते हैं कह रहा है आपका कि और 5 ईयर डिग्री फ्रॉम द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश और एनी अदर स्टेट बोर्ड ऑफ फैकल्टी विच इज रजिस्ट्रेबल अंडर द यूनाइटेड प्रोविंस इंडियन मेडिसिन एक्ट 1939। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं या तो आपका क्या होना चाहिए 5 ईयर का डिग्री होना चाहिए आयुर्वेद फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी जो कि स्टेब्लिश किया गया हो कानून के तहत। ठीक है, या फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 5 ईयर डिग्री आपका होना चाहिए बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन से, जो कि उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी बोर्ड फैकल्टी का रजिस्टर्ड होना चाहिए, और किसमें, जो आपका यूपी इंडियन मेडिसिन एक्ट है 1939 उसके तहत आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है दूसरा 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट 8 ईयर ओनली इन केस ऑफ मास्टर डिग्री। ठीक है, कि मींस 10 ईयर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 10 ईयर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 8 ईयर आपका मांगा गया है कब, अगर आपने क्या कर लिया, देख सकते हैं कि अगर आपने क्या कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो फिर आपका 8 ईयर एक्सपीरियंस भी आपका चल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने क्या कर लिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो फिर आपका 8 ईयर एक्सपीरियंस भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट बस हैं तो फिर आपके 10 ईयर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा यहां पर देख सकते हैं कह रहा है इंक्लूडिंग 3 ईयर ऑन द पोस्ट ऑफ रीडर इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कि 3 ईयर आपको ये भी इंक्लूड किया जाएगा अगर आपने रीडर में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर लिया, इसमें भी आपका है। ठीक है, नेक्स्ट वन कह रहा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। ठीक है, कि आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपको कह रहा है कि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा कि अगर किसी ने क्या कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, दूसरा आपको कह रहा है कि रिसर्च वर्क एंड पब्लिकेशन ऑफ ओरिजिनल पेपर एंड बुक्स। ठीक है, रिसर्च आपने क्या कर लिया, रिसर्च वर्क कहीं किया है, पब्लिकेशन में काम किया है। ठीक है, तो फिर उनको क्या किया जाएगा, आपका थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट है आपका प्रोफेसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोफेसर के लिए। ठीक है, अब ये प्रोफेसर हमने देख लिया, अब आता है प्रोफेसर संस्कृत के लिए। ठीक है, प्रोफेसर संस्कृत में यहां पर देखेंगे आप तो आपका इसमें देखने को मिलेगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा 5। ठीक है, 5 इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको भी दिखाई दे। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका लेक्चरर संस्कृत में 5 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं आपके, 5। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन में कह रहा है आपका कि 2 तो अनरिजर्व सीटें हैं, 2 आपके अनरिजर्व सीटें हैं, और 2 एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए जिसमें से आपका 1 सीट है, और नेचर ऑफ द पोस्ट अगर बात कीजिए तो ग्रुप बी का है आपका। और यहां पर देख सकते हैं पे स्केल आपका जो होने वाला है
वो 56,100 से लेके देख सकते हैं कि 1,77,500 तक का होने वाला है। एज लिमिट का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं 25 से 40 है आपका एज रिलैक्सेशन आपका परमिसिबल है रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसेंशियल क्या होना चाहिए कह रहा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन कह रहा है। पहला आपको कह रहा है कि एमए इन संस्कृत इन फर्स्ट क्लास, ठीक है, आपका एमए होना चाहिए वो भी संस्कृत से, वो भी फर्स्ट क्लास का। या फिर कंडीशन दूसरा कह रहा है कि या आचार्य इन व्याकरण और संस्कृत साहित्य, ठीक है, या फिर आपने आचार्य की डिग्री है आपका संस्कृत साहित्य की है फर्स्ट क्लास से, तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि 3 ईयर का या तो आपका क्या होना चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में। थर्ड आपका कह रहा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का आपका क्या होना चाहिए वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका बात कर रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। तो पहला कह रहा है कि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, पीएचडी इन संस्कृत, अगर कोई पीएचडी किया हुआ है किसमें संस्कृत का, संस्कृत में, तो उसको थोड़ा सा आपको क्या दिया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा और प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपको कह रहा है कि किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, रिसर्च वर्क एंड पब्लिकेशन, किसी ने अगर रिसर्च वगैरह किया हुआ तो फिर उनको भी थोड़ा सा आपका रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पोस्ट आता है आपका वो कौन सा है आपका इंस्पेक्टर गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, इंस्पेक्टर गवर्नमेंट ऑफिसर का नेक्स्ट पोस्ट आपका आता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहां पर आपको दिखेगा, ठीक है, अब आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहां पर आपको दिखेगा कि इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, तो यहां पर आपको देख सकते हैं। और इसी में अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो इसमें आपका थोड़ा सा नेम चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें जो नेम आपका दिया गया है इंस्पेक्टर राजकीय कार्यालय दिया होगा, ठीक है, इंस्पेक्टर राजकीय कार्यालय दिया होगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या देखने को मिल रहा होगा इंस्पेक्टर गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो आपका सेम है, वही है आपका। इसमें दो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, कैटेगरी वाइज इसमें कोई भी आपका प्रेफरेंशियल नहीं है। वर्टिकल रिजर्वेशन देख सकते हैं एससी के लिए आपका 2 है, यानी कि दोनों ही सीटें आपका एससी के लिए है, ठीक है। पे स्केल का अगर बात की जब देख सकते हैं कह रहा आपका कि 44,900 से लेके आपका 1,42,000 आपका यहाँ पर पे स्केल यानी कि सैलरी देखने को मिलेगा। एज लिमिट का बात की जाए तो 35 से लेके 42 साल तक का है आपका। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का अगर बात की देख सकते हैं कह रहा आपका बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है, कि बैचलर डिग्री आपको कहीं से भी कंप्लीट हुआ होना चाहिए। दूसरा कह रहा है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द कमीशन फ्रॉम एमंगस्ट सच पेमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स होल्डिंग मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट एज हैव पुट इन द लास्ट 10 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस ऑन सच पोस्ट, ठीक है, या फिर ऑलरेडी कोई पोस्टेड है तो फिर उनको क्या दिया जाएगा आपका प्रेफरेंशियल दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका पोस्ट आता है वो आपका रीडर उपचारिका, ठीक है, रीडर उपचारिका देख सकते हैं टोटल नंबर पोस्ट का अगर बात की जाए तो 32 है आपका, ठीक है। रीडर उपचारिका यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर बात की जाए तो कितना है 32 है। यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट आपका रीडर है, रीडर उपचार वही है आपका। टोटल कितने पोस्ट है आपके 32 है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब ये पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बारे में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपको कह रहा है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है आपका 9 है, ठीक है। कितना पोस्ट है आपका 9, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपका वर्टिकल रिजर्वेशन में पहले आपका बात कर रहा है कि अनरिजर्व सीटें आपके 6 हैं, अनरिजर्व सीटें कितने हैं 6 हैं। एससी के लिए आपका 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देख सकते हैं फीमेल के लिए भी इसमें आपका 1 सीट देखने को मिलेगा। दूसरा आपका देख सकते हैं रिपर्टरी, रिपर्टरी में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो आपका पोस्ट है वो 6 है। वर्टिकल रिजर्वेशन आपका अनरिजर्व 4 है, एससी 1 है, ओबीसी 1 है, ठीक है। फीमेल के लिए इसमें भी आपका 1 सीट है, ठीक है। थर्ड वन आपको कह रहा है कि पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में कह रहा है कि 2 सीटें हैं टोटल, अनरिजर्व 1 है, ओबीसी 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, इसमें आपका 3 पोस्ट है, जिसमें से आपका कह रहा है कि अनरिजर्व 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 1 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में कह रहा है 2 पोस्ट है, जिसमें से आपका दोनों अनरिजर्व सीटें हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनाटोमी, ठीक है, एनाटोमी देख सकते हैं 3 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व है और 1 ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट है आपका सर्जरी में, सर्जरी में 2 पोस्ट है, दोनों ही आपके अनरिजर्व है। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, इसमें आपका 1 पोस्ट है और
ये आपका क्या है, अनरिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन में देख सकते हैं 4 पोस्ट है, 3 तो अनरिजर्व है और 1 ओबीसी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अगर बात की जाए, ठीक है, पे स्केल का अगर बात किया जाए और एज क्राइटेरिया का बात की जाए, तो देख सकते हैं कि इसमें आपका जो पे स्केल देखने को मिल रहा है वो लेवल 11 का आपका पे स्केल देखने को मिलेगा। इसमें आपका स्टार्टिंग कर रहा है कि 67,700 से लेके 2,08,700 पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। एकेडमिक अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देख सकते हैं कह रहा है आपका कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और इसमें आपका अलग अलग एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा। रिपर्टरी में देख सकते हैं कि कह रहा है आपका कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो भी किसमें, होम्योपैथोलॉजी में। ठीक है, विथ 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन ए होम्योपैथिक कॉलेज ऑफ डिग्री लेवल। ठीक है, कि मींस डिग्री लेवल के कॉलेज में आपका 4 ईयर कम से कम क्या होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप रिपर्टरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या कह रहा है कि एक्सपीरियंस एज सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर और गाइड, को गाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, और इसके लिए आपका अलग अलग यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका कह रहा है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, इन सभी में देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट का आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो भी किसमें, होम्योपैथी में, विथ 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, जैसे अभी हमने ऊपर देखा है रिपर्टरी में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका प्रोफेसर आचार्य के लिए। ठीक है, प्रोफेसर आचार्य के लिए देख सकते हैं कितना वैकेंसी आपका, 3 वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोफेसर आचार्य के लिए अगर बात की जाए तो कितना है आपका, 3 पोस्ट यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोफेसर आचार्य में आपका 3 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको कह रहा है कि पहला तो आपका कह रहा है कि निस्व कबालत में देख सकते हैं कि आपका निस्व कबालत में आपका 1 पोस्ट है और वो भी आपका क्या है, अनरिजर्व है। और दूसरा आपको देख सकते हैं कह रहा है कि आपका इल्मुल अतफाल, इसमें आपका 1 पोस्ट है और वो भी आपका अनरिजर्व है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट जो थर्ड है आपका यहां पर देख सकते हैं, इसमें भी आपका क्या है, 1 ही पोस्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपका है तसरीहुल बदान। ठीक है, तसरीहुल बदान में आपका देख सकते हैं 1 पोस्ट है, वो भी आपको क्या है, अनरिजर्व है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बचा हुआ आता है आपका प्रोफेसर अरेबिक। ठीक है, प्रोफेसर अरेबिक यहां पर देख सकते हैं, प्रोफेसर अरेबिक में आपका कह रहा है कि कितना पोस्ट है आपका, 1 पोस्ट है। ठीक है, प्रोफेसर अरेबिक में आपका 1 पोस्ट है, यहां पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि वर्टिकल रिजर्वेशन अनरिजर्व सीट है, वो भी इसमें आपका पे स्केल का अगर बात की देख सकते हैं लेवल 10 का पे स्केल होने वाला है, यानी कि 56,100 से लेके आपको 1,77,000 आपका देखने को मिलेगा। अगर हम वही एज लिमिट का बात की देख सकते हैं 25 से लेके 40 है आपका। क्वालिफिकेशन का बात की देख सकते हैं कह रहा है आपका कि ए फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अरेबिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कि अरेबिक डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरा आपको कह रहा है कि 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। थर्ड आपको कह रहा है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का। और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, अगर किसी ने क्या किया है, पीएचडी किया, वो भी किसमें, आपका अरेबिक में। ठीक है, सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या देख लिया, एलिजिबिलिटी भी देख लिया, एज क्राइटेरिया भी देख लिया और पे स्केल भी देख लिया। ठीक है, कई लोगों का यही डाउट था कि मींस पे स्केल वगैरह क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, तो इसमें हमने पूरा जानकारी समाप्त कर लिया। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।